बंगाल में एक मशहूर कहावत है, जोर जार मुल्क तार। मतलब हमारे और आपकी भाषा में जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बंगाल में कहावत है, जिसके पास ताकत उसी के पास सत्ता है। देखिए दोस्तों, बंगाल का चुनाव इस समय सर पर है। इस समय देश की सभी राजनीतिक पार्टियां बंगाल पर फोकस कर रही हैं और सभी का जो ध्यान है वो बंगाल पर लगा पड़ा है, क्योंकि बंगाल के अंदर बीजेपी कह रही है कि हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और वहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वो एक होकर कह रही हैं कि हम बीजेपी को हराएंगे, बीजेपी को हम बंगाल नहीं जीतने देंगे। अगर बीजेपी बंगाल जीत गई तो तानाशाह हो जाएगी। देखिए दोस्तों, बंगाल चुनाव और हिंसा, इन तीनों का अपना एक अलग रिश्ता है। ये तीनों एक सिक्के के तीन पहलू होते हैं। अभी तक आपने दो सुना होगा, लेकिन बंगाल चुनाव और हिंसा ये एक सिक्के के तीन पहलू होते हैं। एक्स एक्सिस, वाई और जेड, ये तीन जो अक्ष होते हैं ये बंगाल के चुनाव में मिलते जुलते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम बंगाल चुनाव को देखें और पिछले 4 से 5 चुनाव को देखें तो बंगाल का और चुनाव का और हिंसा का अपना एक अलग ही रिश्ता है। पंचायत चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, बंगाल के अंदर अगर हिंसा ना हो तो ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। देखिए दोस्तों, कुछ आंकड़े हैं, उन आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें, आपको बता दें कि उन आंकड़ों पर अगर हम ध्यान दें तो 2018 में पंचायत चुनाव में 23 मौतें हुई, 2021 के विधानसभा चुनाव में 40 मौतें हुई, 2019 के लोकसभा चुनाव में 11 मौतें हुई, 2024 के लोकसभा चुनाव में 2 मौतें हुई। अभी तक कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भी चुनाव के दौरान हिंसा होती है, लेकिन 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव इसका जीता जागता उदाहरण है कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं। लोग इन हिंसा छुटपुट घटनाओं में विश्वास नहीं रखते हैं, लोकतंत्र पर विश्वास रखते हैं और लोकतंत्र पर विश्वास करने वाले लोग हिंसा नहीं करते हैं। और बिहार के अंदर आपको बता दें कि हिंसा की एक भी घटनाएं घटित नहीं हुई। देखिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने जो मॉडल चला है वो भाजपा के पन्ना मॉडल के खिलाफ चला है। स्टार पावर मॉडल चला है, टॉलीवुड मॉडल चला है। ये टॉलीवुड स्टार पावर मॉडल क्या है आपको हम समझाते हैं। देखिए, जो अभिनेता हैं, जो अभिनेत्री हैं, जो गायक हैं, इन सबको टीएमसी ने टिकट दिया है। ऐसे सीटों पर टिकट दिया है जिन सीटों पर उनके सिटिंग एमएलए के साथ जो जनता थी वो खुश नहीं थी। अगर सिटिंग एमएलए को या किसी टीएमसी कार्यकर्ता को टिकट देती तो वहां से उसकी हार जो थी निश्चित थी। लेकिन जब एक बड़ा चेहरा, एक जाना माना चेहरा उतरता है सामने तो लोग कहते हैं चलो यार, नया चेहरा है, इनको ट्राई कर लेते हैं। और ममता बनर्जी इसी के सहारे मैदान में उतरी हैं। उनका कहना है कि जब एक्टर और अभिनेत्रियां चुनावी मैदान में उतरेंगी तो स्थिति और परिणाम अलग हो सकते हैं, क्योंकि उनके नाम पर भीड़ भी आएगी और भीड़ में कुछ वोट भी आएंगे। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए ममता बनर्जी ने ये पूरी चाल चली है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ममता बनर्जी ने बंगाल के अंदर पेंशन देने पर भी, मतलब जो उनकी योजनाएं हैं उनमें भी ममता बनर्जी ने आरक्षण लागू किया है। वो योजनाएं कौन सी हैं जिन पर ममता बनर्जी ने आरक्षण लागू किया है? देखिए, बंगाल की प्रसिद्ध लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, 1,000 रुपए, 1,200 रुपए। लेकिन अब 1,200 रुपए किसको मिलता है आपको पता है? बंगाल के अंदर जो एससी एसटी वर्ग की महिलाएं हैं उनको 1,200 रुपए मिलता है, और वहीं जो जनरल कैटेगरी मतलब सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपए मिलता था। लेकिन चुनाव से ऐन वक्त पहले ममता बनर्जी ने इनमें बढ़ोतरी की है, 500-500 रुपए की।
और 500 रुपए बढ़ोतरी करने के बाद भी एससी एसटी वर्ग की महिलाओं को 1700 रुपए मिलने लगे और सामान्य वर्ग की महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए मिलते हैं। मतलब ममता बनर्जी ने यहाँ पर भी आरक्षण दिखाया है। और वहीं अगर बात करें तो बेरोजगार युवाओं के लिए ममता बनर्जी ने योजनाएं शुरू की हैं, उनको 1500 रुपए महीना देने का प्रावधान किया है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की चालाकी आप यहीं पे देखिए, इंटर पास ग्रेजुएशन नहीं रखा है कि इंटर पास और ग्रेजुएशन वाले ही हम ही वोट देते हैं। 10th पास, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास, उनको भी ममता बनर्जी 1500 रुपए महीना देती है। बताइए कौन ममता को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएगा? प्रभाव पड़ते हैं इन सबके। फिर वहीं चलते हैं डबल एम फैक्टर, ममता बनर्जी का डबल एम फैक्टर। बीजेपी का जो एक डबल एम फैक्टर था मोदी और महिला, लेकिन ममता बनर्जी की जो डबल एम फैक्टर है वो मुस्लिम और महिला। देखिए ममता बनर्जी ने 40 मुस्लिमों को टिकट दिया है और 52 महिलाओं को टिकट दिया है। और आपको बता दें कि इन सब में 18% महिला जो जो 291 सीटें हैं, जिन सीटों पर टीएमसी चुनाव लड़ रही है, उनमें से 18% सीटों पर महिलाएं चुनाव लड़ेंगी। 78 जो कैंडिडेट हैं वो एससी वर्ग से हैं और 17 जो कैंडिडेट हैं टीएमसी की तरफ से वो एसटी वर्ग से हैं। और आपको बता दें कि बीजेपी जब पहली लिस्ट अपनी जारी की थी 144 सीट, तो उसमें से 36 युवाओं को टिकट दी थी जिनकी उम्र 36 से 40 साल के बीच में थी। लेकिन ममता बनर्जी ने आपको बता दें कि 45% ऐसे कैंडिडेटों को उतारा है जिनकी उम्र 50 साल से कम है। 50 विधायकों को टिकट दिया है, 74 विधायकों का टिकट काटा है, 15 का तबादला किया है। मतलब उनकी सीट पर किसी और को और उनको किसी और सीट पर उतारा है। दोस्तों ये थी बंगाल की पॉलिटिक्स का एक जीता जागता स्वरूप आप सबके बीच में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज पे आप हैं ही, और हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। हिमांशु जर्नलिस्ट आप सर्च करिए, आपको हम हर जगह मिलेंगे, हर जगह आपको मिलेंगे। नमस्कार।